हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार की तरफ से जो सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी। अभी 2-3 दिन पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था। मैंने उस नोटिफिकेशन के बारे में पूरा आपको डिटेल में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर के देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर प्रोविज़न की रिक्रूटमेंट आई थी। लेवल 6 के थ्रू वेतनमान था और 78 पदों पर ये वैकेंसी थी। मैंने जैसे इसका नोटिफिकेशन आया था डिटेल्ड वीडियो बनाकर बता दिया था। साथ ही मैंने उसमें ये भी बताया था कि जैसे इसके फॉर्म स्टार्ट होते हैं मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिल करने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज है 27 जनवरी और आज 27 जनवरी से ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है और 27 फरवरी तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो फ्रेंड्स मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग में बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध के पद पर है। मतलब एक सब इंस्पेक्टर दरोगा की रिक्रूटमेंट है, एक छोटा पद विभाग है, वहाँ पर ये रिक्रूटमेंट है। आगे इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और हम जान लेते हैं इसमें डिटेल में कि जो भी कैंडिडेट इसको फॉर्म फिल करना चाहता है वो फर्स्टली इंडियन होना चाहिए, पुरुष महिला थर्ड जेंडर होनी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बिहार के ही कैंडिडेट होने चाहिए। इसमें फ्रेंड्स ग्रेजुएशन आपको मांगा गया है। उम्र सीमा बोला गया है कि यहाँ पर 1/8/2025 के आधार पर ही की जाएगी। जो कैंडिडेट की उम्र न्यूनतम 20 वर्ष है, जो सामान्य के कैंडिडेट हैं जनरल के, और मैक्सिमम 37 साल उम्र, और महिलाओं के लिए 20 से 40 साल उम्र जो जनरल की हैं। उसके बाद यहाँ पर पिछड़ा वर्ग SC ST, तो ये सभी यहाँ पर एज क्राइटेरिया आपने दे रखी है। मिनिमम एज 20 वर्ष हो, आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये फिजिकल है। इसकी डिटेल्ड वीडियो जो मैंने बना दिया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप क्लिक करके उसकी डिटेल्ड वीडियो देख लीजिएगा। मैंने उसमें ये बता दिया है टोटल कि आप कैसे इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो, मतलब कौन कौन कैंडिडेट कर सकता है। सेकंड, इसमें सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, डिटेल्ड वीडियो मैंने बता दिया है। फिलहाल मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग फॉर्म कैसे फिल करेंगे। उस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है और टेलीग्राम पर भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पर आएंगे BPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर आने के बाद प्रोविजन डिपार्टमेंट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से एक लिंक एक्टिवेट आपको देखने को मिलेगी सब इंस्पेक्टर प्रोविजन का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आपके सामने 3 ऑप्शन हैं। पहले में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पेमेंट करना है। दूसरा स्टेप यहाँ पर है आप फॉर्म फिल करेंगे और थर्ड स्टेप आपका है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और यहाँ से इंग्लिश हिंदी जैसे भी आप कंफर्टेबल हो अपनी भाषा में इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेना यहाँ पर जो दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो फीस है वो सभी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये की फ़ीस लगने वाली है। एज यहाँ पर बताई गई जनरल वाले मेल के लिए है 20 से 37, फीमेल के लिए 20 से 40, EWS 20 से 37, 20 से 40 फीमेल, BC EBC के लिए 20 से 40 है और फीमेल के लिए 20 से 40, SC ST वालों के लिए 20 से 42 साल है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है एज रिलैक्सेशन की, एज किस किस कैंडिडेट को क्या एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, वो यहाँ 100 रुपये की फ़ीस आपको यहाँ पर लगने वाली है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इस कंसेंट देना है और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाता है। फॉर्म ओपन होने के बाद यहाँ से सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है और उसके बाद लास्ट नेम जो सरनेम है वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ से चूज़ कर लेनी है। उसके बाद एंटर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप लोग डालेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है। ईमेल और मोबाइल ऐसा डालें जो वैलिड हो, ऐसा ना हो कि वो वैलिड ही ना हो। ठीक है, ऐसा कोई भी मोबाइल नंबर आप ना डालें और कोई भी ईमेल ऐसी ना डालें, क्योंकि भविष्य में जब भी आपके पास कोई इसका एग्ज़ाम अपडेट जो भी आएगा वो आपके नंबर और ईमेल पर आने वाला है। उसके बाद बोला गया कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, तो यहाँ पर आप नो करेंगे अगर बिहार के नहीं है तो यहाँ पर सिंपली कैटेगरी चूज़ हो जाती है ऑटोमेटिकली जनरल। अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं तो सिलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी पर क्लिक करेंगे और आप अपनी कैटेगरी यहाँ से चूज़ करेंगे जो भी कैटेगरी आपकी है। ठीक है, जेंडर आप चूज़ करेंगे। तो ध्यान रखना कि अगर आप बिहार के नहीं हैं तो आप अपनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हो और कैटेगरी के हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप बिहार के आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट हैं तो आपको नो करना है और सिंपल आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जेंडर चूज़ करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कितनी है वो आपको बतानी है। ठीक है, यहाँ से आपको अपनी डेट चूज़ करनी है, किस डेट को आपका जन्म हुआ था, मंथ कौन से मंथ में आपका जन्म हुआ था, ईयर क्या है वो ईयर आपको यहाँ पर जो है चूज़ कर लेनी है।
उसके बाद बोला गया कि आर यू एम्प्लॉय बिहार गवर्नमेंट में हैं, तो यस करेंगे, और यहाँ पर आपको सर्विस कब ज्वाइन की थी वो यहाँ पर डेट आपको देनी होगी, तो सिंपली आपको यहाँ पर नो करना है। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, और आप अपनी एक्स सर्विसमैन की डिटेल यहाँ पर देंगे। तो मेरी कंडीशन में नो है तो मैं नो करूँगा। उसके बाद यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना है। आपने अभी रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल दी थी उसको आप प्रीव्यू करेंगे, और प्रीव्यू करने के बाद आपको कन्फर्मेशन देना है कि मैंने जो डिटेल दी थी वो बिल्कुल सही और करेक्ट है। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको इस कंसेंट बॉक्स पर आपको टिक करना है, और ये सिक्योरिटी कैप्चा यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको मेक पेमेंट करना है। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि सभी कैंडिडेट के लिए, किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट है, 100 रुपये की फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है। तो आप यहाँ पर जो है अपना पेमेंट करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैंने रजिस्ट्रेशन में कोई गलत इन्फॉर्मेशन भर दी मिस्टेक से, तो आप अभी भी यहाँ से एडिट कर सकते हो उसको। एडिट एप्लीकेंट डिटेल पर क्लिक करके एडिट करने के बाद फिर से आपको क्लिक करना है और मेक पेमेंट यहाँ पर कर देना है। पेमेंट करने के लिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है तो उससे भी पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हो। अगर आप इससे नहीं करना चाहते हो तो आप UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। अपना UPI डालकर वैलिडेट UPI करेंगे, आपकी UPI जिस भी फ़ोनपे या पेटीएम गूगल पे का UPI डालेंगे वहाँ से पेमेंट कर सकते हो, या फिर UPI QR कोड पर क्लिक करके पे नाउ पर एक QR बनकर आ जाएगा, उसको QR को स्कैन करके आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। तो फर्स्टली आपको यहाँ से अपना पेमेंट कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ से पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी रजिस्ट्रेशन में डिटेल कुछ गलत फिल हो गई है, तो यहाँ से रेड कलर में कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। एडिट आप नहीं कर सकते, लेकिन अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर सकते हो, और आपने जो 100 रुपये की पेमेंट की थी वो रिफंड आपकी नहीं होगी। तो दोबारा से आपको उसी फ्लो में रजिस्ट्रेशन करना और फिर से पेमेंट करना होगा। ठीक है। अगर कुछ भी गलत मिस्टेक से आप मिस्टेक हो गई है, आपने गलत रजिस्ट्रेशन में कुछ फिल कर दिया है तो, नहीं तो सिंपली आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने कुछ डिटेल आएगी, उसको आपको रीड आउट करना है। देन उसके बाद यहाँ से आपको इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको अपने फॉर्म को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको अपने फादर का नेम लिखना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एंटर मदर नेम लिखना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप शादीशुदा है या अनमैरिड है या मैरिड है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है अपनी आइडेंटिटी कार्ड के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना होगा, और आइडेंटिटी कार्ड में अपना नंबर डालना होगा। आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे तो आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड करेंगे तो पैन कार्ड नंबर, या कोई और आपको अपनी चूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स कोई आइडेंटिटी मार्क्स अगर आपका है, जैसे कहीं चोट लग जाती है तो उसका निशान आपके हाथ, मुंह, पैर, गर्दन पर कहीं पर है वो तो यहाँ पर डालेंगे। नहीं है कोई निशान तो आप सिंपल सा NA लिखना है आपको, और यहाँ पर आगे बढ़ जाना है। उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको 10th की डिटेल डालनी है। ठीक है। 10th की डिटेल में आपने कहाँ से 10th किया वो डालना है, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर डालना है, और यहाँ पर किस साल आपने पास किया है वो डाल देना है। उसके बाद ग्रेजुएशन डिटेल में आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है कि कौन से कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर क्या और किस साल आपने पास किया हुआ है। तो ये दो डिटेल तो मैंडेटरी है। अगर आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो डाल देना, और किया है तो डाल देना, और नहीं किया है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देना। ठीक है। अगर आपने किया भी है और इसको नहीं भी डाल सकते कोई दिक्कत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद अपना पर्सन एड्रेस डिटेल आपको देनी है। एड्रेस डिटेल में आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पर पूरा फिल कर देना, अपना पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट क्या है, ठीक है, आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, गांव, जिला, जो भी आपको डाल देना है। अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस सेम है तो आपको बीच में देखने को मिल रहा है कि परमानेंट एड्रेस पर यस और नो है, तो सिंपली आपको यस करना है। तो परमानेंट वाली डिटेल सभी आप कॉरेस्पॉन्डेंस वाली डिटेल में ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगी। और अगर दोनों एड्रेस अलग अलग हैं तो नो पर टिक करके यहाँ पर आपको दोनों एड्रेस अपने अलग अलग फिल कर देना है। नेक्स्ट यहाँ से आपको अपनी कुछ डिटेल और फिल करनी होगी, जैसे क्रिमिनल केसेस के डिक्लेरेशन के लिए आपको कि भाई आपके पास कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, या SSC या UPSC ने आपको कभी जो है बाहर तो नहीं किया है, डिबार तो नहीं किया है, वो सारी डिटेल आपको देनी है। तो यहाँ पर आपको सिंपली सभी पर नो कर देना है। ठीक है। मतलब अगर आप यस करते हैं तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्शन में चला जाए, क्योंकि भाई गवर्नमेंट जॉब तो ये देखता है कि भाई आपके पास कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है, या फिर आप ऐसे कहीं
संलिप्त तो नहीं है कि आपको वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो सभी में आपको सिंपली नो नो कर देना है। और आपसे केवल क्रिमिनल केस के बारे में डिक्लेरेशन ले रहा है ये, तो आपको सभी जगह नो नो पर टिक करना है। उसके फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। फोटो आपका सही होना चाहिए, विजुअल होना चाहिए। यहाँ से चूज फाइल करके आप अपने फोटो को यहाँ से अपलोड करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको 2 सिग्नेचर अपलोड करने हैं। एक अपना सिग्नेचर इंग्लिश में अपलोड करना है पहले वाले में, और दूसरे वाले में आपको अपना हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करना है। तो इन दोनों सिग्नेचर को आपको अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रीव्यू करना है। तो आपकी जो डिटेल है वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। प्रीव्यू के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट सबमिट कर देना है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो गया है तो अभी एडिट डिटेल पर क्लिक करके एडिट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको कंसेंट देना है, कैप्चा फिल करना है, उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। तो इस तरह से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसी तरह की गवर्नमेंट व प्राइवेट सभी जॉब की इन्फॉर्मेशन और फॉर्म कैसे फिल करने हैं वो आपको जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एकदम से ऑथेंटिक और सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी।